हरियाणा के नए सीएम के तौर पर कुरुक्षेत्र के सांसद नैब सैनी को चुना गया है। नैब सैनी की नियुक्ति पर आम और खास लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। संत समाज भी नैब सैनी के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। तो हम जानते हैं महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर शाश्वतानंद जी महाराज से कि उनका इस पर क्या कहना है, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कुरुक्षेत्र के लिए, हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा को नया सीएम मिला है जिसका कुरुक्षेत्र से संबंध है। महाराज जी नमो नारायण। नारायण। महाराज जी क्या बताएंगे, आज हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। मैं इसे उलट फेर नहीं, ये तो परिवर्तन की एक सहज प्रक्रिया है। और भारतीय जनता पार्टी कितनी समृद्ध पार्टी है कि उसके पास सुयोग्य कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है और उसकी एक अपनी व्यवस्था है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से हरियाणा को संभाला, लेकिन उसी परिवर्तन की प्रक्रिया में वर्तमान में मुझे आज पता लगा कि हमारे जो प्रांत के अध्यक्ष माननीय नायब सिंह सैनी यहाँ के सांसद भी रहे, तो वो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में पदासीन हो चुके हैं। तो उनके लिए बड़ी प्रसन्नता है और निश्चित रूप से हमारे माननीय खट्टर जी अब आगे का कोई कार्य देखेंगे, क्योंकि निरंतर प्रगति का क्रम चलता रहता है। और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चूँकि वो युवा हैं और अच्छा प्रभावी व्यक्तित्व उनको परमात्मा ने दिया है, कर्मठ हैं और स्वभाव से भी वो मीठे और व्यवहार कुशल हैं, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि वो न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए हरियाणा की सभी सीटें जीतेंगे, राजनीति में सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ हरियाणा की जनता के दिलों में भी वह अपना एक विशेष स्थान बनाएंगे और एक सफल नेतृत्व दे करके एक सफल नेता सिद्ध होंगे और उनके द्वारा हरियाणा की अच्छी सेवा होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं उनको जानता हूं। और मुझे ये भी पता लगा है कि हमारे जो प्रांत के उनके मुख्यमंत्री हो जाने के बाद अध्यक्ष भी बदले हैं और हमारे नए अध्यक्ष संजय भाटिया, माननीय श्री संजय भाटिया जी, जो करनाल से सांसद हैं, वो उस पद पर आए हैं, तो निश्चित रूप से वो भी सुयोग्य हैं। और पहले तो उनके बारे में भी चर्चा हो रही थी, तो उनके द्वारा भी बहुत अच्छा ही कार्य होने की हमें आशा है और विश्वास है। और मैं समझता हूं कि यह जोड़ी और साथ में सभी सारा नेतृत्व हरियाणा को एक नई दिशा देगा। और 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, उन चुनावों में भारी सफलता यह भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सनातन की दृष्टि से और राष्ट्रीयता की दृष्टि से, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से और देश की समृद्धि के लिए उपयोगी है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य देख रहे हैं, जिनको सारा विश्व आज विश्व नेता के रूप में स्वीकार करता है, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी भी क्या कहना है, इस बार तो 400 पार जाने की योजना है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह उनका सत्संकल्प भी पूर्ण होगा और निश्चित रूप से भारतवर्ष जिस तेज़ी के साथ विकास के क्रम में आगे बढ़ रहा है वो और बढ़ता रहेगा। और हमारी पूर्व गरिमा जगत गुरुत्व की और सोने की चिड़िया भारत कहलाती थी और क्या क्या सारे विश्व में भारत अग्रणी था, वही स्थिति प्राप्त होने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है और आगे निश्चित रूप से हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। महाराज जी, बदलाव जो हो रहा है, राजनीति के बदलाव की बात करें या फिर व्यवस्था में बदलाव की बात करें, कुरुक्षेत्र की बड़ी भूमिका है। कुरुक्षेत्र के सांसद को सीएम चुना जा रहा है, जनता के लिए क्या कहेंगे महाराज जी? जनता के लिए यही कहूँगा कि जनता के अंदर ये स्वाभिमान होना चाहिए कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और विचारशीलता का आधार दर्शन होता है, शास्त्र होता है और शास्त्रों की दिशा में
जो भारतीय वाङ्मय है, सनातन वाङ्मय है, वैदिक वाङ्मय है, उस सब का सार श्रीमद् भगवत गीता, उसका जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ, धर्म का निर्णय कुरुक्षेत्र में हुआ। तो यह जो कुरुक्षेत्र है ये अकेला ऐसा स्थान है जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। वैसे तो धर्म क्षेत्र बहुत हैं, लेकिन ये अपने आप में स्वनाम धन्य है। तो इस देश की जनता को हमेशा ख्याल में रहना चाहिए कि हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं और यहाँ गीता का जन्म हुआ है और ऐसे ग्रंथ का जन्म हुआ है। सारे संसार में आज तक जिसमें कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने श्रीमद् भगवत गीता को स्वीकार ना किया हो। तो इसलिए इस शहर के लोगों के अंदर एक गौरव रहना चाहिए और आगे के आने वाले चुनावों में भी लोगों को उसी प्रकार से हिस्सा लेना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी की वकालत इसलिए करता हूँ क्योंकि यह एक ऐसा दल है जो अपने आप में सनातन के मूल्य को और भारतीय दर्शन के मूल्य को समझता है और उसका मार्ग प्रशस्त करता है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर ये दूसरे जो मजहब हैं उनको इग्नोर करता हो। वो सबका साथ सबका विकास इस क्रम से आगे बढ़ने का भी है, क्योंकि सनातन अपने आप में एक समावेशी सर्व समावेशी सिद्धांत है जिसके अंतर्गत मनुष्य मात्र के लिए तो है ही है, जड़ चेतन सभी के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं, इस देश की जनता के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए और सबके लिए देता हूं। और मैं स्वयं भी निरंतर अपने आप को इस सारी सेवाओं के लिए प्रस्तुत रखता हूं। महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर शाश्वतानंद जी महाराज ने नायब सैनी के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कुरुक्षेत्र की जनता को भी बधाइयां दी हैं और उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि नायब सैनी जो हैं वो जनता के लिए अच्छा कार्य करें, हरियाणा को प्रगति के पथ पर लेके जाएं। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। नमस्कार।